है वो लगभग हमारे जीवन की परेशानियों को बता देता है और उन परेशानियों से तो ये हर हाल में निकाल देगा। लेकिन मैं फिर भी कहता हूं, आप किसी और भी परेशानी में हो तो ये प्रयोग आपको आपकी परेशानी से मुक्ति दिलाएगा। जाहिर सी बात है कि अगर आप अपने बच्चे के कारण परेशान है तो बच्चा न तो शत्रु तो हो नहीं सकता उसके कारण, लेकिन वो आपको परेशान कर रखा है, तो आप ये प्रयोग कर सकते हैं। तो किसी भी तरह की परेशानी हो आप ये प्रयोग करिए। कई बार बच्चे भी माता पिता से परेशान हो जाते हैं, लेकिन हम इस प्रयोग को इस उद्देश्य से नहीं करेंगे जहां उनको कोई क्षति हो, कोई नुकसान हो। बस उस परेशानी से आपको बाहर निकलने का मार्ग मिल जाए। करना क्या है प्रिय दर्शकों, इस प्रयोग को करने के लिए आपको कुछ सामग्रियों की आवश्यकता होगी, जिसमें एक कच्चा पापड़ चाहिए। ध्यान रखिए, ये पापड़ उड़द की दाल का हो, मूंग का न हो। इसको एक बार समझ करके ही तब दुकान से लीजिएगा। बाकी घर में आज पकवान इत्यादि बनते हैं, आप परिवार के सदस्यों से, जो भी महिलाएं घर की आपकी बना रही हों या आप स्वयं अपने लिए बना रही हों, तो गुड़ से निर्मित पुआ, पुआ तो समझते हैं ये शब्द, आपको ये बना लेना है। अब ये चाहिए कितना, ये ध्यान रखिएगा कि आपको 7 चाहिए पुआ। एक पापड़ चाहिए, कच्चा पापड़, 7 पुआ और 3 बताशा। ये भी आपको मार्केट से आसानी से मिल जाएगा। एक कपूर की छोटी सी टिकिया चाहिए आपको। अब पहले जान लीजिए कि ये प्रयोग कैसे करना है, किसको करना है, कहां करना है। किसको करना है बता चुका हूं, सब कोई कर सकता है, क्योंकि आज के इस परिवेश में अगर आप ये कहते हैं कि मुझे कोई कष्ट नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, तब भी ये प्रयोग आपके काम आएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज से हर कोई जूझ रहा है। कुछ नहीं तो आपकी कामना ही होगी। अब इस प्रयोग को करना है, लेकिन उससे पूर्व जान लीजिए कि इस प्रयोग को जहां ले जाकर के रखना है वो कोई पीपल का पेड़ होना चाहिए। अब आप देख लीजिए कि घर के आसपास कहां पीपल का पेड़ है, पहले इस बात को समझ लीजिए। अगर वो पीपल का पेड़ किसी ऐसे जगह पर है जहां लोगों का आना जाना आम होता है, तब तो संभव है कि आप इस प्रयोग को वहां खड़े होकर न कर पाए। लेकिन अगर कोई ऐसा पीपल वृक्ष का आपकी नजर में है जो एकांत में हो, जहां बहुत भीड़ ना आती हो, इक्का दुक्का लोगों से क्या फर्क पड़ता है, कौन किसको देख रहा है। अगर कम लोग आते जाते हैं, ज्यादा उधर ध्यान न देने वाले हो, तब तो ये प्रयोग वहीं पीपल वृक्ष के नीचे ही जाकर के करिएगा। घर से इन सभी सामग्रियों को लेकर के आप चले जाइए। ये जिनके पास पीपल का वृक्ष ऐसे जगह पर है जो कर सकते हैं जाकर के वहां, उनके लिए, जो कर ही नहीं सकते, फिर आपके लिए एक ही रास्ता है कि घर से ही इस प्रयोग को करके ले जाइए और पीपल के नीचे रखाइएगा। क्या करना है, दोनों लोगों को सेम प्रक्रिया करनी है। मैं बता देता हूं, जो पीपल के पास खड़े होकर के कर रहे हैं उन्हें कैसे करना है। पीपल के सामने आप खड़े हो जाइए और ये प्रयोग करते हुए आपको ध्यान रखना है आपका मुख दक्षिण दिशा की ओर हो। ध्यान रखना है आपका मुख दक्षिण दिशा की ओर हो। इसके पश्चात आप बस इतना ही करिए, अपने बाएं हाथ में पापड़ के ऊपर 7 पुआ और उसके ऊपर 3 बतासा ये रख करके, और अपने बाएं हाथ से ही बस ये ध्यान रखिए कैसे आपको अपने ऊपर से घुमाना है। तो दाहिने से बाएं, ध्यान से सुनिए, इस बाएं हाथ में लेकर के दाहिने से बाएं अपने ऊपर से इसको घुमाना है। और घुमाते हुए मैं आपको एक मंत्र बता रहा हूं, बीज मंत्र। इस बीज मंत्र को लगातार जपते रहना है। 7 बार अपने ऊपर से इस पकवान को घुमाना है, पापड़ सहित एक ही में लेकर के। और बीज मंत्र क्या है उसे नोट कर लीजिए, आप सुन लीजिए ध्यान से। बीज मंत्र है छम नम जम हम, छम नम जम हम। इस मंत्र को लगातार बोलते रहिए, कम से कम 21 बार बोलना है। अब चूंकि गणना का विकल्प वहां होगा नहीं, सो 21 बार से अधिक हो जाए, कम नहीं होना चाहिए। प्रिय दर्शकों, इस प्रक्रिया को करते हुए आप अपनी परेशानियों को मन ही मन सोचते रहिए। यह बीज मंत्र रट लीजिए। यह प्रयोग अभी इसलिए मैं पहले आपको बता दे रहा हूं ताकि आप आसानी से ये मंत्र भी रट जाएं, ये बीज मंत्र रट जाइए। और अपने ऊपर से 7 बार घुमा लेने के पश्चात उस पकवान को वहीं पीपल वृक्ष के नीचे रख करके और उसके ऊपर कपूर की टिकिया रख करके जला दीजिए। दुनिया की कोई भी ऐसी समस्या नहीं है जिससे आप जूझ रहे हों और उससे शीघ्र मुक्ति ना मिल जाए। रोग से जूझ रहे हैं तो रोग से, परेशानी से जूझ रहे हैं तो परेशानी से, शत्रु से जूझ रहे हैं तो शत्रु से। हर तरह की परेशानियों का ये अपने आप में एक अद्भुत समाधान है। मैं बता दूं कि ये ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है कि इस वृक्ष पर किसका निवास होता है। हम ये बिल्कुल
सात्विक अन्न, सात्विक चीजें जाकर के दे रहे हैं। नवरात्रि के अंतिम दिन का जो समय होता है, चाहे वो चारों में से कोई भी नवरात्रि हो, तो रामनवमी अपने आप में अद्भुत है, लेकिन नवरात्रि के अंतिम दिन का जो समय होता है अपने आप में ये बेहद खास होता है। किसी भी तरह के तांत्रिक प्रयोगों को करने के लिए सर्वश्रेष्ठ माना गया है। विशेषकर ये 3 दिन तो बहुत ही ज्यादा, तंत्र प्रयोग के लिए सबसे ज्यादा। आप अगर इस प्रयोग को करते हैं तो ये शक्तियां शीघ्र ही आपके सहयोग के लिए उतर आती हैं, सहयोग में आ जाती हैं आपके। आपको बस इतना ही करना है। इसके पश्चात वृक्ष को प्रणाम करना है, उस शक्ति को प्रणाम करना है। मैं तो ये तक नहीं बता रहा कि शक्ति को, बस शक्ति को मन ही मन समझ ली कि ये शक्ति जो भी हो, अदृश्य शक्ति आपकी सहायता हेतु वो लग गई है, आपकी सहायता करेगी। और ऐसा मन में दृढ़ विश्वास रख करके अपने घर चले आइए। घर के दरवाजे पर ही हाथ पांव धो लीजिए और तब इसके पश्चात घर में प्रवेश करिए। जो लोग फ्लैट में रहते हों वो फ्लैट के बाहर ही आकर के हाथ पांव धो लें। इसमें कहीं कुछ ऐसा विचारणीय नहीं है कि एकदम से बहुत ज़्यादा हाथ पांव धोने के अलावा नहाना नहीं, कुछ नहीं। बस हाथ पांव धोकर के घर के अंदर आप प्रवेश कर सकते हो। वैसे भी घर से बाहर से आ जाता है तो हाथ पांव धोकर के ही घर में प्रवेश करना चाहिए। कर लीजिए और फिर एक बार करके देख लीजिए। अब बारी आती है कि क्या ये प्रयोग आगे भी नवरात्रियों में किया जा सकता है, बल्कि विशेष रूप से किया जा सकता है। बल्कि मैं आने वाले समय में आपको जब जब नवरात्रि के अंतिम दिन का समय आएगा ये प्रयोग बताऊंगा आपको और आपसे करवाऊंगा। क्योंकि जो लोग पूर्व में कर चुके हैं, और फिर से कहूंगा कि जब संत से कोई चीज मुझे प्राप्त होता है तो मैं आपको बड़ा ही सहर्ष बता देता हूं, क्योंकि मैं सोचता हूं कि व्यये कृते वर्धते व नित्यम। छुपाने से कोई फायदा नहीं। अगर आपको बताया जाए तो जितना मैं व्यय करूंगा मेरे पास ये उतना ही और ज्यादा बढ़ जाएगा। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम